परिस्थितियों को देखते हुए किसानों की जीत होगी और सरकार किसानों के सामने झुकेगी। क्यों? क्योंकि 40 दिन पहले जब किसानों ने आंदोलन शुरू किया था तो उन्हें किसान मानने को तैयार नहीं थे। ये कह रहे थे आतंकवादी हैं, खालिस्तानी हैं, पाकिस्तानी हैं। फिर इन्होंने किसान मानना शुरू किया तो कहा मुट्ठी भर किसान हैं। फिर किसानों की ताकत दिखाई दी। अब आज कम से कम इस स्थिति में तो आ गए हैं कि ट्रैक्टर को ट्रैक्टर मान रहे हैं, उन्हें पाकिस्तान के टैंक नहीं बता रहे। और ये भी मान रहे हैं कि हमारे बिलों में कुछ कमी रह गई थी, 16 संशोधन करने को तैयार है उन बिलों में। और तो ये 2-4 दिन और रुकिए, इतने बिलें भी वापस लेंगे। लेकिन इनके साथ वो हाल होगा कि वो चोर जो एक कोतवाली में पकड़ के लाया गया था, तो थानेदार ने कहा कि या तो 10 प्याज खा लो या 10 जूते लगवा लो। उसने कहा मैं तो प्याज खा लूंगा। जब प्याज खाई तो उसे बहुत कड़वी लगी। उसने कहा मैं जूते खा लूंगा। उसे जूता मारा गया। उसने 10 प्याज भी खाई और 10 जूते भी खाए। इसका क्या रेलेवेंस है कि सरकार को लड़ा ये जूते मारने का क्या रेलेवेंस है? संबित पात्रा, यहाँ प्रधानमंत्री को जूता मारने की बात होगी, यहाँ सरकार को जूते मारने की बात होगी। वाह मोदी तू मर जा। ये संबित पात्रा आपकी आदत है, आप बातों को घुमाते हैं, आप गलत बयानी करते हैं। मैंने प्रधानमंत्री को जूते मारने की बात नहीं कही, मैंने चोर को जूते मारने की बात कही है। और संबित पात्रा अपने देश को बहुत मूर्ख बना लिया। अब आपके इन झूठों में मूर्ख बनने वाला नहीं है। इमरजेंसी के जमाने में मैंने एक मर्तबा ये कह दिया था कि सरकार चोर है, तो दूसरे दिन पुलिस स्टेशन पर मुझे बुला लिया गया। अफसर ने मुझसे पूछा कि आपने रात मुशायरे में ये कहा है कि सरकार चोर है। मैंने कहा हाँ ये तो कहा है कि सरकार चोर है, लेकिन ये नहीं कहा कि हिंदुस्तान की सरकार चोर है, कि पाकिस्तान की सरकार चोर है, या अमेरिका की सरकार चोर है, या बरतानिया की सरकार चोर है। तो वो अफसर ने मुझे देख के अफसर मुस्कुराया और कहा कि अच्छा आप हमें बेवकूफ भी समझते हैं, क्या हमें मालूम नहीं कि सरकार कहाँ की चोर है? राजकुमार भाटी, आपने जो बोला वो जनता ने भी सुना। राजकुमार भाटी जो आपने बोला, संबित पात्रा, ये मनोरंजक चैनल रुकना पड़ेगा आपको। राजकुमार भाटी आपने जो बोला वो जनता ने भी सुना। राजकुमार भाटी वो कंट्रोवर्शियल था जो आपने बोला ये प्याज भी खाएंगे और प्याज ज्यादा नहीं खाएंगे तो फिर जूते भी खाएंगे। आपका तात्पर्य सरकार से था। देखिए अगर आपको मुहावरों को समझने की तमीज नहीं है तो ये इनकी संबित पात्रा की समस्या, मेरी समस्या नहीं है। अगर इन्हें हिंदी के मुहावरे कहावतें लोगों को समझ में नहीं आती तो ये संबित पात्रा की समस्या, मेरी समस्या नहीं है। प्रधानमंत्री के बारे में कोई अपशब्द कहे हैं, किसी पार्टी के बारे में कहे हैं, मैंने एक उदाहरण दिया है। और सुनिए, ये देश की जनता अब समझ चुकी है कि भारतीय जनता पार्टी के लोग झूठ बोलते हैं। ये गरीब विरोधी हैं, किसान विरोधी हैं, लुटेरों के साथ हैं, पूंजीपतियों के साथ हैं। ये देश की खेती को बेचना चाहते हैं पूंजीपतियों के हाथों में। अब ये कितना ही झूठ बोलते हैं, कितने चुटकुले सुनाते हैं। अब इनके बहकावे में जनता आने वाली नहीं है। हम तो बस ये कहना चाहेंगे विनम्रता के साथ, माननीय संबित पात्रा जी हमारी बात माननीय मोदी जी तक पहुंचा दें। जनता को आप मूर्ख समझना बंद कर दीजिए। इस प्रकार की बचकाना बातें किसी के गले नहीं उतरती, लोग मजाक उड़ाते।